वंदे मातरम को लेके आपको बर्खास्त कर दिया, क्या पूरा मामला है सर? देखिए, ऐसा है, मैंने उत्तर प्रदेश के सारे स्कूलों में तय किया कि संस्कारवान शिक्षा होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक प्रारूप तैयार किया था जिसका नाम था कल्प योजना। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कैसे कल्प करके संस्कार सम शिक्षा बनाई जाए और वर्तमान जो सिस्टम चल रहा है उसी में कुछ सुधार करके बच्चों को संस्कारवान बनाने का काम जो मैंने प्रारंभ किया, उसी में एक प्रातःकाल की असेंबली में ये अनिवार्य कर दिया कि सभी स्कूलों में वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। इस पर फतवा जारी हुआ, आली मियां ने फतवा जारी किया और सरकार दबाव में आई। यद्यपि कल्याण सिंह जी ने उस समय जब 100 दिन पूरे हुए थे सरकार के, तो उसमें उन्होंने बड़ी प्रशंसा की थी इसकी और ये कहा था कि जिसको वंदे मातरम गाना हो स्कूलों में पढ़ाए, जिसको न गाना हो वो अलग चला जाए। लेकिन इसके बाद ऐसा दबाव आया कि अली मियां के दबाव के कारण, चूंकि उस समय 24 दलों की सरकार अटल जी चला रहे थे, इसलिए उन दलों की तरफ से भी कुछ दबाव आया। इसके कारण बाद अटल जी के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लोकसभा में आया, जो बिहार के नेता जो उनके द्वारा लाया गया था और वो इसलिए लाया गया था कि उनको किसी ने कह दिया कि वंदे मातरम गीत अनिवार्य नहीं है। इसके बाद चूंकि मेरी पत्नी को ब्लड कैंसर था तो मैं उनको लेकर के बंबई था। जब मुझे बुलाया गया, मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो वहां तमाम पत्रकारों ने मुझे घेरा। उन्होंने पूछा कि वंदे मातरम की क्या स्थिति है। मैंने कहा अनिवार्य है। अच्छा, मुझे जानकारी नहीं थी कि अटल जी ये लोगों ने कहला दिया अटल जी से कि अनिवार्य नहीं है। लोकसभा में भी उन्होंने जवाब दे दिया कि अनिवार्य नहीं है। इसी पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया। मैं जब 28 तारीख को आया, 28 नवंबर को, मुझे याद है वो डेट के 28 नवंबर को जब मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा, बंबई से आया, तो पत्रकारों ने पूछा कि जो वंदे मातरम गीत है उसकी क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। तो हमने कहा अनिवार्य है। तो बस इसी पर सारे अखबारों ने छापा, सीएम मिसचीफ टू पीएम, यानी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को गुमराह किया। ये प्रमुखता के साथ सारे देश के सभी अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खूब चला। इसके बाद जो है वो मुझसे कहा गया कि आप इसको वापस कर लीजिए। और श्रद्धेय कल्याण सिंह जी का मैं बहुत आदर करता हूं, आज भी करता हूं, उस समय भी करता हूं, मेरे राजनीतिक गुरु भी थे। उन्होंने मुझसे कहा इसको बैक डेट पे विड्रॉ कर लो, ऐसी स्थिति आ गई है कि ये विड्रॉ करना होगा। अब मुझे लगता है कि मेरे कौन से संस्कार थे कि मैंने उनको कहा बाबूजी आप स्वयं वापस ले सकते हैं, लेकिन मैं ये वापस नहीं लूंगा। इसके बाद अनुराग गोयल उनके सचिव थे, उन्होंने भी मुझसे कहा कि बाबूजी बहुत मानते हैं, आप इसको वापस कर लीजिए। पता नहीं मेरी नैतिकता ने मुझे अनुमति नहीं दी और मैंने कहा कि मैं कुछ भी सहूंगा, लेकिन वंदे मातरम गीत की वापसी मेरी कलम से नहीं होगी। तो अनुराग गोयल ने मुझसे कहा कि आपको मंत्रिमंडल से हटना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मंत्रिमंडल से हट जाऊंगा, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, तृतीय शिक्षित स्वयंसेवक हूं, मेरे लिए सिद्धांत पहले हैं, पद बहुत छोटा है मेरे लिए। और मैंने ये कहते हुए अपने आप को स्वीकार कर लिया कि मुझे पद से हटा दिया जाए। मुझे स्मरण है कि 4 दिसंबर को बीबीसी लंदन से मुझे टेलीफोन आया कि आपको हटा दिया गया, आपको जानकारी। उस समय मुझे जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं बंबई में था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। तो वो इंटरव्यू अभी देखा जा सकता है। मैंने कहा मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, सिद्धांत मेरे लिए बहुत बड़े हैं और स्वतंत्रता के पहले वंदे मातरम पर बलिदान होने वाले अनेक हमारे जांबाज हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद वंदे मातरम गीत पर बलिदान होने वाले का जब इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित रूप से मेरा नाम आएगा। और मैं आज अभिभूत हूं कि मेरा बलिदान जरूर हुआ, लेकिन आज वंदे मातरम को सम्मान पूरे देश में, पूरे विश्व में मिल रहा है। साथ ही साथ कल जब लोकसभा के अंदर मेरा नाम आया, परसों कई चैनलों पर मेरा नाम आया, तो मुझे लगा कि मेरा बलिदान अकारथ नहीं गया, मेरे बलिदान ने कुछ न कुछ असर डाला है और मैं बहुत अभिभूत हूं। और मैं आज भी परम वैभव ने तो स्वराष्ट्रम के लिए रात दिन काम कर रहा हूं। मेरे लिए सिद्धांत बड़ी चीज है, पद और प्रतिष्ठा बहुत छोटी चीज है।
इसलिए मुझे बस प्रसन्नता ये हो रही है, भले ही वो कांग्रेस की सांसद द्वारा कल नाम लिया गया और दूसरे संदर्भ में नाम लिया गया, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं इस राह पर चला। दूसरी बात और कहूंगा, एक और इसी तरह का गर्व के पल मेरे सामने आए जब मनोज कुमार श्रीवास्तव आईएएस हैं, वरिष्ठ आईएएस, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसमें वंदे मातरम, उस पुस्तक में पेज नंबर 2 और 3 पर केवल मेरा प्रकरण लिखा हुआ है। ये उन्होंने स्वयं मुझे दिखाया, मैं अभिभूत हुआ। निश्चित रूप से बलिदान तो होता है, लेकिन प्रभु भी देखता है कि वह अकारक ना जाए। मैं आज खुश हूं कि उसी वंदे मातरम जिस पे मैं बलिदान हुआ, जिस पे दबाव में आकर के वापस लिया गया, कल्याण सिंह जी ने वापस लिया, आज वो वंदे मातरम सूली पे जहां लटका हुआ था, वहां से वापस आके वर्तमान सरकार ने उसे पूरे देश में प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम बना, वो गीत बना जिसने स्वतंत्रता के लिए अनेक युवकों को बलिदान करने के लिए प्रेरणा दी। आज वही वंदे मातरम जिसके लिए मैं बलिदान हुआ स्वतंत्रता के बाद, मैं तब से लगातार नेपथ्य में हूं, लेकिन इसके बाद भी मुझे गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद।